मेटाडोर की डिटेल है। अनमोल जी आप दिखाएं प्लीज। ये नंबर है। सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देता हूं। ये देखिए JK02BE3677। ऑनर नेम बताया जा रहा है विजयंती माला। और उसके बाद ये डिटेल है। ये देखिए RC एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर और परमिट डेट जो है वो भी एक्सपायर है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। मैंने कंडक्टर बोला, यार आप ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहे हो, आगे आके आपने गाड़ी लगाई है, मैं अपने ट्रैक पर आ रहा हूँ, आप कट करके आगे से आ रहे हो, तो ये कौन है ड्राइवर आपका है? तो मैं उसके बाद ड्राइवर को बोल दिया, वो भी बदतमीजी लगा बोलने आगे से। तो आगे कंडक्टर भी बदतमीजी बोल रहा था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं करूँगा इसके बारे में बात, बाद में करता हूँ आपसे। मैं काम जा रहा था, मैं वहाँ चला गया। तो मैंने उस गाड़ी का फोटो क्लिक कर लिया पीछे से नंबर का। तो मैंने कहा पता तो करूँ गाड़ी है किसकी है, कौन है, क्या है सिस्टम है इसका। तो मैंने कहा मैं फिर उसी हिसाब से करूँगा बात किसी से। जब मैं शाम को घर आया अपने काम से, तो मैंने आजकल ऑनलाइन ऐप्स हैं परिवहन की, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया है। तो ये देखो मैंने वहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे जो है इस गाड़ी का जो है सब कुछ एक्सपायर्ड है। RC फिटनेस एक्सपायर्ड, अनमोल जी दिखाएं। तो RC एक्सपायर्ड है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, परमिट एक्सपायर्ड है। फिर मैंने कल शाम को ही सबको मेल मैसेज कर दिए हैं, मैंने कमिश्नर साहब को भी किया है। कब से गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो किसी भी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी की कोई नजर नहीं पड़ी इसमें? बिल्कुल, मैं वही तो मैं तभी तो मुझे आपका देखो, अगर मैं बात करूं तो अगर ARTO ट्रांसपोर्ट वाले या ट्रैफिक वाले अगर देखेंगे, वो तो बोलेंगे ये गाड़ी को एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो तो मैंने फोटो खींच लिया तो है। जब जिसका रजिस्टर्ड ही नहीं है जो गाड़ी, जिसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, इसका मतलब वो कबाड़ होगी हुई है। तो ये इसको अगर आज ये मेरा एक्सीडेंट 2022 से 25 चल रहा है। हाँ 3 साल। यानी कि इतनी समय से जो ट्रैफिक विभाग है वो आंखों में काली और वो- पट्टी बांधे हुए। और मुझे क्या बोलूँ, अब मैं मीडिया पे बोलूंगा नहीं बोलिए कुछ। बोलिए, खुल के बोलिए। JK मीडिया आपकी आवाज है, बोलिए। वो गाली दे के बोल रहा था मुझे कि क्या कर लेगा यार तू क्या कर लेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, यानी है कि ना? जो ऐसा बोल रहा है उसकी अप्रोच होगी। हाँ कुछ भी हो सकता है वो। फिर मैं क्या बोलूँ, जो बिना गाड़ी, बिना नंबर के, बिना इंश्योरेंस के, बिना पोल्यूशन के, बिना RC के, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहा है, तो अप्रोच ही है उसकी। तो कल वो मुझे क्या पता ऐसी गाड़ियां वो किसी को ठोकने कोई अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए यूज करता हो, को पता है क्या? जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं JK मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मैं हमेशा कहता हूं JK मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक चैनल नहीं है। JK मीडिया आपका विश्वास है, आपकी ताकत है। और ये खबर जो है ट्रैफिक विभाग को लेकर है। क्या ट्रैफिक विभाग ने अपनी आंखों में काली पट्टी बांध रखी है? क्या सड़कों पे दौड़ती हुई गाड़ियां, क्या ट्रैफिक विभाग को यह तक मालूम नहीं कि कौन सी गाड़ी जो है उसकी RC एक्सपायर है, परमिट एक्सपायर है, पोल्यूशन एक्सपायर है? क्या ट्रैफिक विभाग क्या जानबूझकर ऐसा कर रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चीजें हुई हैं, जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम दुष्यंत है और इन्होंने जो जानकारी दी है उस जानकारी के हिसाब से क्या कोई पूरी कहानी है, इन्हीं से जानेंगे। दुष्यंत जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखो कल मैं अपने काम से कहीं बहू प्लाजा साइड जा रहा था, तो मैं रास्ते में मेरे पीछे से एक मैडोर आती है रैश ड्राइविंग करती हुई, तो आगे आके एकदम आगे आके ब्रेक लगाती है। सवारी के लिए या किसके लिए वो देखो, वो मैं नहीं बोलूँगा उस पर ज़्यादा। तो मैंने उसको कंडक्टर को उतरा, जैसे मैंने कंडक्टर बोला, यार आप ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहे हो, आगे आके आपने गाड़ी लगाई है, मैं अपने ट्रैक पर आ रहा हूँ, आप कट करके आगे से आ रहे हो, तो ये कौन है ड्राइवर आपका है? तो मैं उसके बाद ड्राइवर को बोल दिया, वो भी बदतमीजी लगा बोलने आगे से। तो आगे कंडक्टर भी बदतमीजी बोल रहा था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं करूँगा इसके बारे में बात, बाद में करता हूँ आपसे। मैं काम जा रहा था, मैं वहाँ चला गया। तो मैंने उस गाड़ी का फोटो क्लिक कर लिया पीछे से नंबर का। तो मैंने कहा पता तो करूँ गाड़ी है किसकी है, कौन है, क्या है सिस्टम है इसका। तो मैंने कहा मैं फिर उसी हिसाब से करूँगा बात किसी से। जब मैं शाम को घर आया अपने काम से, तो मैंने आजकल ऑनलाइन ऐप्स हैं परिवहन की, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया है। तो ये देखो मैंने वहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे जो है इस गाड़ी का जो है सब कुछ एक्सपायर्ड है। RC फिटनेस एक्सपायर्ड, अनमोल जी दिखाएं। तो RC एक्सपायर्ड है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, परमिट एक्सपायर्ड है। फिर मैंने कल शाम को ही सबको मेल मैसेज कर दिए हैं, मैंने कमिश्नर साहब को भी किया है। विशेष पाल जी काफ़ी अच्छे हैं, मैं उनके देखते रहता हूँ चैनल पे, वो क्विक एक्शंस लेते हैं। हमारे ARTO सलीम सर भी हैं, तो वो भी काफ़ी लेते हैं। मैंने दोनों को मैसेज कर दिया, मैंने कहा ये तो मैं हूँ, कल मेरे आगे कल वो प्रॉब्लम क्रिएट किसी को एक्सटेंड कर दे, वो तो गरीब आदमी तो मारा ही है ना। मैं पहले दिखा देता हूं। देखिए ये मेटाडोर का नाम डिटेल है। जी तो देखिए मेटाडोर की डिटेल है। अनमोल जी आप दिखाएं प्लीज।
ये नंबर है, सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ। ये देखिए JK02BE3677। ऑनर नेम बताया जा रहा है विजयंती माला। और उसके बाद ये डिटेल है, ये देखिए RC एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर और परमिट डेट जो है वो भी एक्सपायर है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। लेकिन अब ये दुष्यंत जी कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी दिखा दीजिए। अनमोल जी गाड़ी भी जूम करके दिखा दीजिए। और देखिए ये जो गाड़ी है विजयंती माला के नाम से है, JK02BE3677 इस गाड़ी का नंबर है, मैटाडोर है। और देखिए सबसे पहले जो है ये RC स्टेटस जो बता रहा, फिटनेस वो एक्सपायर बता रहा है। और ऑनरशिप जो है सेकंड ऑनर बता रहा है। और RC जो बताई जा रही है वैलिड अप टू 27 Feb 2022, यानी कि ये भी एक्सपायर हो गई है। और उसके बाद जो है जो पोल्यूशन वो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है नॉट अवेलेबल है। और उसके बाद इंश्योरेंस वैलिड अप टू 18 दिसंबर 2022, वो भी एक्सपायर्ड है। और उसके बाद परमिट वैलिड अप टू 31 मार्च 2022, ये भी एक्सपायर बताया जा रहा है। तो देखिए ये पूरी डिटेल है। और अब ये चाहते हैं कि इस गाड़ी पर और ऑनर पर कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। जी बिल्कुल। चलो मैं नहीं बोलता हूँ किसी गरीब को, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का इतनी स्कॉचिंग हीट में अगर कोई काम कर रहा है, लेकिन कल को अगर जैसे मैं तो चलो हम फिर कोई जानकार हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे करते हैं, अगर कल इस गाड़ी के नीचे कोई आके मर जाता है तो वो कौन उसका जिम्मेदार होगा? अगर मैं मान लो मैं कल अकेला था, कल अगर फैमिली होती साथ या कोई ऐसी मैं थोड़ी स्पीड में ज़्यादा होता तो वो मुझे लगती उस पर उसका कौन भरपाई करता? ना इस गाड़ी का इंश्योरेंस है, ना इसका RC, ना फिटनेस है। ये कल लगा के कहीं गैरेज में लगा देता, तोड़वा तड़ू के फेंक देता तो कौन बोलता कि कोई मानता नहीं कि गाड़ी थी भी थी, एग्जिस्ट भी करती कहीं पे। मुझे लगता है कि क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ही खत्म है। क्योंकि कब से गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो किसी भी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी की कोई नजर नहीं पड़ी इसमें। बिल्कुल, मैं वही तो मैं तभी तो मुझे आपका देखो, अगर मैं बात करूं तो अगर ARTO ट्रांसपोर्ट वाले या ट्रैफिक वाले अगर देखेंगे, वो तो बोलेंगे ये गाड़ी को एग्जिस्ट नहीं करती। वो तो मैंने फोटो खींच लिया तो है। जब जिसका रजिस्टर्ड ही नहीं है जो गाड़ी, जिसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, इसका मतलब वो कबाड़ हो गई हुई है। तो ये इसको अगर आज ये मेरा एक्सीडेंट 2022 से 25 चल रहा है। हाँ 3 साल। यानी कि इतनी समय से जो ट्रैफिक विभाग है वो आंखों में काली पट्टी बांधे हुए। और मुझे क्या बोलूं, अब मैं मीडिया पे बोलूंगा नहीं कुछ। बोलिए खुल के बोलिए, JK मीडिया आपकी आवाज है, बोलिए। वो गाली देके बोल रहा था मुझे कि क्या कर लेगा यार तू क्या कर लेगा? मैंने कहा ठीक है भाई, यानी कि है ना? जो ऐसा बोल रहा है उसकी अप्रोच होगी। हाँ कुछ भी हो सकता है वो। फिर मैं क्या बोलूं, जो बिना गाड़ी, बिना नंबर के, बिना इंश्योरेंस के, बिना पोल्यूशन के, बिना RC के, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहा है तो अप्रोच ही है उसकी। तो कल वो मुझे क्या पता ऐसी गाड़ियां वो किसी को ठोकने कोई अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए यूज करता हो, को पता है? देखिए SSP जम्मू से हम क्या कहेंगे कि ये कार्रवाई अनिवार्य है। ना जाने कितनी और ऐसी गाड़ियां हैं जो सड़कों पर दौड़ रही है, जिनके पास ना परमिट है, ना इंश्योरेंस है, ना RC है, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो सड़कों पर दौड़ा रहे गाड़ी है। ये तो सही कहा है इन्होंने कि अगर ये किसी गाड़ी को हिट करती है तो वो कहां एग्जिस्ट करेगी। नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये गाड़ी बिल्कुल नरवाल रोड पे चल रही थी, यूनिवर्सिटी से उधर की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ। मैंने भी ज्यादा पीछा नहीं किया। देखो मैं हम कौन से रूट की थी ये बताइए। रूट में उसको फॉलो, जब उससे बात हुई तो अब मैं मोबाइल बीच में पड़ा था, तब तक वो निकल गया। जब उसने गाली गलौज की, आपकी बहस कहाँ पे? मैंने उसको सिर्फ ये पूछा, बहस कोई ऐसी बात नहीं थी। उसको गाली गलौज, गर्मी थी या उसकी वजह से। लोकेशन कौन थी? ये इसी यूनिवर्सिटी रोड पे। अच्छा, यूनिवर्सिटी रोड। मैंने कहा किस ओर जा रही थी? फॉलो किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, क्यों फॉलो करना है। ये किस तरफ जा रही थी? टूवर्ड्स। फिर मैंने देखा कि ऐसे ही, क्योंकि ड्राइवर होते भी हैं कहीं हिट ही कर दें, मेरी गाड़ी को नुकसान कर देंगे तो भाग जाएगा, मैं किसको बोलूंगा। फिर मैंने शाम को फोटो खींच लिया, मैंने कहा चलो मैं शाम को घर आके इसको चेकआउट। यूनिवर्सिटी रोड से दुष्यंत जी किस ओर जा रहा है? ये उधर जा रही थी, ऊपर पनामा चौक की तरफ। हाँ। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं SSP जम्मू ट्रैफिक से? देखो मेरी रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं उसी तरीके से बात करूंगा कि अगर मैं उससे बदतमीजी करता या कुछ बोलता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। मैं या उसको एप्लीकेशन देता कहीं पे FIR वगैरह के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। क्यों किसी को ऐसे, मैं ये चाहता हूँ कि वो गाड़ी जो है, जो ये विदाउट फिटनेस, विदाउट डॉक्यूमेंट्स के चल रही है, एटलीस्ट ऐसी गाड़ियों को तो रोका जाए।
क्योंकि ऐसी गाड़ियां यूज होती हैं कल की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसीज के लिए। क्रिमिनल कोई आज ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करेगी, शाम को गाड़ी कबाड़ कर देंगे, काट कूट के खत्म कर देंगे, तो किसको बोलेंगे? कोई फोटो भी नहीं खींचेगा ऐसी गाड़ी। वो तो मैं हूँ, मैंने फोटो खींच लिया। कोई और होता वो फोटो भी ना खींचे तो गाड़ी तो कंडम है, वो बोलेंगे गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती है, कहाँ पे गाड़ी। आपने एआरटीओ से भी अप्रोच की है और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनसे भी, तो कोई रिवर्ट आया कुछ? नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं आया रिवर्ट कोई। तो मैंने मेरी अपनी तरफ से जो मेरी एक लीगैलिटीज थी, मुझे कैसे लगता किया है आपने उनसे? मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं दोनों। हाँ, व्हाट्सएप पे तो पहले भी बातचीत होती मेल थी भी किए हुए हैं। हाँ हाँ, कभी ऐसे ऑफिस जाना होता था किसी काम से लेके, तो मैं वैसे भी आपके न्यूज़ चैनल थ्रू के मैंने विशेष पाल महाजन जी जो है हमारे कमिश्नर साहब, तो उनसे उनमें देखते रहता हूँ उनका क्विक एक्शंस, उनके काफ़ी खुद आके स्कॉचिंग हिट में भी और खुद भी आके वो आपके साथ मैंने देखा है कई बार वो खड़े होते हैं। लखनपुर भी चले गए थे कुछ दिनों पहले, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ किसी को हिट करके ऐसी गाड़ी ना भाग जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एज ए जिसको मैं सोशल एक्टिविस्ट मान ले आप, मैं सोशली भी एक्ट हूँ। आपको पता ही है, आपके चैनल में बार बार इसी सोशल इश्यूज जो हैं वो लेके मैं आता ही रहता हूँ बार बार। चलिए तो दुष्यंत जी, शुक्रिया। ये इसीलिए मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी गाड़ियों को चुने, उनका जो अलग अलग रूट्स पे गाड़ियां चल रही हैं इनकी रजिस्ट्रेशन चेक की जाए, क्योंकि इनके मैं आपको जो एक्सपायर्ड है बिल्कुल, ऐसी गाड़ियां कैसे रोड पे चल रही हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, टोटल जो डिटेल बताई जा रही है इस पे ऑनलाइन, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं जिसमें आरसी है, परमिट है, पोल्यूशन है या और जो चीज़ें हैं वो एक्सपायर्ड हैं। और अब क्या पुलिस, ट्रैफिक विभाग इस खबर को देखकर हरकत में आएगा? और जब कोई हरकत में आता है विभाग, तो वो खबर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अब आपको क्या लग रहा है खबर देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।